आदाब। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं नूर आलम। आपने जैसा कि देखा था, इससे पहले भी हम लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टीज अमेंडमेंट बिल के ऊपर एक वीडियो बनाया था। फिर से दोबारा से वीडियो बनाने का मकसद है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल को पेश करने की कोशिश करी है, इस पे जो खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या सही और क्या गलत। तो मैंने सोचा इस पे फिर से पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाऊं, अपने व्यूअर्स तक पहुंचाऊं। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से एक गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। जैसा कि बताया गया कि जो वक्फ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल है, जो इस बार अगस्त महीने में 8 अगस्त को पेश किया गया कि नए नए कानून के तौर पे सरकार इसमें अमेंडमेंट करना चाहती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वक्फ प्रॉपर्टीज होता क्या, वक्फ है क्या। वक्फ एक अरबिक लफ्ज है। इस्लामिक जो लोग हैं, इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, वो जब उनको लगता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा असासा है, चाहे कैश की शक्ल में या कोई भी प्रॉपर्टीज हो, तो अल्लाह की राह में उसको डोनेट कर देते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो फायदा होगा, लाभ होगा, इंसानियत के लिए होगा, समाज के लिए होगा। तो अल्लाह की राह में वो लोग वक्फ कर देते हैं अपने प्रॉपर्टीज को। तो ये जो प्रॉपर्टीज है हिंदुस्तान में, तकरीबन मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो बड़ा जो लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड अगर आप बोलेंगे तो सबसे बड़ा रेलवे है, दूसरा आपका डिफेंस जो मैं डिपार्टमेंट है, वो सारे के सारे हैं, और तीसरा जो सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है वो वक्फ बोर्ड है, वक्फ प्रॉपर्टीज बोर्ड है। जिससे मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 8,70,000 प्रॉपर्टीज हैं वक्फ बोर्ड के। फिर से मैं बता दूं, 8,70,000 प्रॉपर्टीज है वक्फ बोर्ड के। उसमें आपका 9,40,000 एकड़ जमीन है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। ये जो प्रॉपर्टीज है, जैसा कि मैंने बताया, ये मुस्लिम समुदाय का असासा है, क्योंकि इस्लाम में एक वक्फ एक वर्ड है। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के राह में डोनेट करना चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी से, उस पैसे से समाज का फायदा हो, कौम का फायदा हो, तो वो लोग अल्लाह ही राह पे वो डोनेट कर देते हैं। अब वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी कहलाने लगती है। तो पूरे हिंदुस्तान में, जैसा कि मैंने बताया, कि तीसरा जो सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है रेलवे और डिफेंस डिपार्टमेंट के बाद, वक्फ प्रॉपर्टीज है। मतलब बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज के मालिक है वक्फ बोर्ड। इस पे कहीं ना कहीं सरकार इस पे टारगेट करना चाहती है। जैसा कि आपको बताया कि वक्फ बोर्ड टोटल हिंदुस्तान में 32 वक्फ बोर्ड है। दिल्ली में है, उसमें जैसे कि बहुत से जगहों पे आप देखते भी हैं शिया और सुन्नी वाला मामला। तो इन 32 बोर्डों में 2 बोर्ड ऐसे हैं जो शिया के हैं, एक बिहार से और एक उत्तर प्रदेश से। ये 2 शियाओं का बोर्ड और बाद बाकी 30, टोटल 32 वक्फ बोर्ड है हिंदुस्तान में। ये सारे प्रॉपर्टीज को रन करते हैं, गवर्न करते हैं, इसका देख रेख करते हैं। लेकिन जो सरकार जो नई बिल ला रही है, इस बिल के माध्यम से उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। सरकार का कहना है कि इस पर ट्रांसपेरेंसी होने चाहिए, पहले की नहीं थी, तो इसलिए हम लोग संशोधन कर रहे हैं। और इस बिल का सिस्टम में क्या होगा कि हर जिले में जो कलेक्टर होगा वो वक्फ प्रॉपर्टीज पे नजर रखेगा, वो डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत। और बहुत सी गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड का ही प्रॉपर्टीज है। तो सरकार जो नई बिल ला रही है, इसमें क्या होगा कि जो वक्फ गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टीज होंगे वो वक्फ प्रॉपर्टीज नहीं होंगे। ये मामलात हैं। इसके अलावा हर जिला में एक डायरेक्टर होगा जो वक्फ प्रॉपर्टीज को देख रेख करेगा। वो कलेक्टर डिसाइड करेगा कि कौन सा जमीन वक्फ प्रॉपर्टीज की है और नहीं है। जो इसमें हस्तक्षेप का मामला सामने आता है, जैसे कि मैंने बताया था पहले कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज है, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टीज है। तो बहुत से मुस्लिम समुदाय के लोग कहना है कि हमारी प्रॉपर्टीज है, तो इसमें हमारा ही हस्तक्षेप होना चाहिए, इसमें किसी और की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार इसमें मुदाखलत करना चाहती है। सो सरकार कहना चाहती है कि हम मुसलमानों के हक के लिए, मुसलमानों के फायदे के लिए काम करना चाहते हैं। सरकार का कहना है कि जो इतनी बड़ी वक्फ बोर्ड है, इतनी प्रॉपर्टीज के मालिक है, इसको सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अगर सही से इस्तेमाल किया गया रहता तो कई लाख करोड़ ज्यादा मुनाफा वक्फ बोर्ड कमाई रहती। तो कहीं ना कहीं सरकार के दिल में मुसलमानों के लिए दर्द दिखता है, मुसलमानों के लिए हमदर्दी दिखती है। जबकि कई एक जगहों पे ऐसा दिखता है, जैसे कि आपने ट्रिपल तलाक में दिखा, मुस्लिम महिलाओं से दर्द का सामने आया कि सरकार मुस्लिम महिलाओं से बहुत मोहब्बत करती है, उनके लिए पीड़ित है, उनके हक के लिए ट्रिपल तलाक वाले बिल है। उसी तरह से अब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनका सरकार का कहना है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो सही इस्तेमाल नहीं हो रहा,
आपको बता दें जो वक्फ प्रॉपर्टीज होते हैं, वक्फ प्रॉपर्टी से गरीब, मिस्कीन, लाचार, बेवाओं, इन सबका जो जरूरतमंद है उनकी जरूरतों की पूरी की जाती है वक्फ प्रॉपर्टी से जो पैसे आते हैं या जो मामलात होते हैं। तो सरकार का कहना है इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, हम इसमें ट्रांसपेरेंसी ला करके इसका सही इस्तेमाल करेंगे ताकि मुस्लिम समुदाय के जो पीड़ित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको उनका हक मिल सके, उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। जबकि मुस्लिम समुदाय का कहना है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, सरकार हमारे प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहती है, हम इसमें किसी का मुदाखलत नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ में ही हो, किसी और का हस्तक्षेप नहीं हो। इसको लेकर के देखा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में कई एक जगहों पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। 2 दिनों पहले मैंने कवरेज भी किया था, कोलकाता में राष्ट्रपति और गवर्नर हाउस का घेराव किया गया था कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा। वहां पे भी डिमांड की गई थी कि सरकार कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करती है और जो भी बिल्स आते हैं, जो भी होते हैं, वो पर्टिकुलर समुदाय को निशाना बना करके कहीं ना उनको फाइनेंशियली कमजोर करने की कोशिश की जाती है। तो ये मामला सामने आ रहे हैं। अब लोग ये सोच रहे हैं कि जो सरकार जो वक्फ प्रॉपर्टीज अमेंडमेंट बिल आ रही है 2024 का, वो मुसलमानों के हक के लिए या मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के प्रॉपर्टी पे सरकार कब्जा जमाना चाहती है। आम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जा रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो भी सरकार जो बिल ला रही है, सारी की सारे बिलें मुस्लिम समुदाय के फायदे के लिए, मुस्लिम समुदाय के हक के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने वीडियो में टोटल डिटेल बताया वक्फ प्रॉपर्टीज और वक्फ प्रॉपर्टीज के जो क्या कानून है, क्या सिस्टम है। इससे पहले जो भी मामलात होते थे वक्फ प्रॉपर्टीज में, जैसे कि आपको बता दें कि 40 या 991 केसेस हैं जो वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के लिए लोगों ने अपने अपने प्रॉपर्टीज के लिए वक्फ बोर्ड में कंप्लेन दायर किया है। तो जो भी देख रेख होती है अभी भी वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल करता है। सरकार जो नई बिल ला रही है उसमें सरकार डायरेक्ट इसमें हस्तक्षेप करेगी। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो 40 या 951 जो कंप्लेन किए गए हैं उसमें से तकरीबन 9000 लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड अपने प्रॉपर्टीज को लेकर के वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में कंप्लेन दायर किया है। तो सरकार कहीं ना कहीं इनका हमदर्द बनते देख रही है और चाहती है कि इनका हम दुख दूर करें और इस तरह के नए अमेंडमेंट बिल ला रही है। जबकि मुस्लिम समुदाय का कहना है कि ये जो बिल है कहीं ना कहीं मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाने की कोशिश करने की ये साजिश है और हम इस बिल को नहीं मानते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स से बस यही करूंगा कि आप देखें, समझें और तय करें कि क्या सही है और क्या गलत। अब देखना यह है कि जिस तरह से अपोजिशन पार्टियां या सामाजिक संस्थाएं ये वक्फ प्रॉपर्टी जो बिल है इसके मुखालफत में मीटिंग कर रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, घेराव कर रही हैं। अब देखना यह है कि इससे पहले जिस तरह से सरकार ने बिलें पेश की और उसको इम्पोज भी कर दिया, तो आने वाला वक्त में जो वक्फ प्रॉपर्टीज का जो अमेंडमेंट जो बिल है 2024 का, उसको इम्पोज कर पाती है कि नहीं कर पाती है। मैं अपने तमाम व्यूअर से फिर से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, अगर हमारे फेसबुक को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय रखें। अगर जरूरत पड़ी तो हम दूसरे मामले में, दूसरे मुद्दे में फिर से आपको वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और इस मामले को दिखाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।